हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। तो कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो साथी, कल की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 6 कर लिए थे, जिसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा था। उसमें सभी कंपनियों को हम लोग बारी बारी से देख ली थी, कौन कंपनी पहले आई थी और कौन सी कंपनी की स्थापना पहले हुई। क्लियर साथी? तो ये सब कंपनियां जो भारत आए थे व्यापार करने के लिए, उन सभी कंपनियों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। एवं कर्नाटक वगैरह का जो युद्ध था उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। तो साथी, जो भी अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं वो जा करके सॉल्यूशन विद गणेश चैनल पर आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लियर है? तो देर ना करते हुए साथी आज की कक्षा का आगाज करते हैं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, हम आपसे एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जा करके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा क्लास यूट्यूब पर आए आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंच जाए। क्लियर है साथी? तो आज की कक्षा का आगाज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिखों के बारे में पढ़ेंगे साथी। ठीक है, तो सिखों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और सिखों के गुरुओं के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं और एग्ज़ाम को फोड़ते हैं। क्लियर है साथी? तो सिखों के गुरुओं के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, सिख धर्म की जो नींव डाली थी, यानी सिख धर्म जैसे एक मकान बनता है साथी, उसकी नींव डाली जाती है, वैसे कोई भी काम शुरू करेंगे आप तो एक तरह से उसको नींव ही कहते हैं। लोग कहते भी हैं पढ़ाई लिखाई में भी, आप अपनी नींव मजबूत करिए, आप प्रोग्रेस करेंगे, आप आगे चल करके ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए साथी, नींव को मजबूत करना चाहिए और नींव को मजबूत रखना चाहिए। क्लियर है? तो सिख धर्म की जो नींव डाली वो किसने डाली? तो गुरु नानक जी ने। और सिखों का इतिहास कैसे पता चलता है? तो सिख गुरुओं के इतिहास से पता चलता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि सिख गुरुओं के जो इतिहास थे उससे पता चलता है किसके बारे में? सिखों के बारे में। सिख धर्म जो था इसके संस्थापक गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। यानी आप समझ सकते हैं साथी, जिसने नींव डाली वही तो संस्थापक माने जाएंगे। और सिखों के गुरु जो पहले हुए कौन थे? तो गुरु नानक जी ही थे सिखों के पहले गुरु। क्लियर है? सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे। कितने? टोटल 10 गुरु हुए थे, जिसमें अंतिम या फिर आप कह सकते हैं 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे साथी? तो गुरु गोविंद सिंह थे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को समझ ज़रूर आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप सेशन को ज़रूर लाइक किया करिए। और जहाँ तक हो सके आप फ्रेंड सर्कल में अपने इस वीडियो को फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्लियर है साथी? अब हम लोग बारी बारी से एक एक गुरुओं के बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ साथी, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी आपका कहाँ पड़ता है साथी? तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर है? इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। किनकी? तो गुरु नानक जी की, जो सिखों के पहले गुरु माने जाते थे साथी। इनकी मृत्यु करतारपुर में हो गई थी। और इनके पिता का नाम साथी, जो जो इम्पोर्टेंट है उनके पिता का नाम हम लोग जान लेते हैं। उनके यानी टोटल आप कह सकते हैं कि इनके फैमिली के बारे में थोड़ा, इनके बायोडाटा थोड़ा सा इनका जान लेते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गुरु नानक के जो पिता थे उनका नाम था साथी कालू जी। उनका नाम था कालू जी। और माता, इनकी माता का नाम था तृप्ता। क्या था साथी? तृप्ता। और पत्नी सुलक्षणी, यानी जो लक्षणी होता है, यानी जो लक्ष्य भेदता है, जो लक्षणी, सुलक्षणी। क्लियर साथी? यह लक्षण सबसे बना है, यह आप भी जानते होंगे। जाति, ये चीज़ आप अभी तक नहीं जानते होंगे साथी। गुरु नानक जी की जाति क्या थी? तो गुरु नानक जी की जाति साथी खत्री थी। क्या थी? खत्री थी। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछ लेता है सीधे के सीधे, हू बहू। गुरु नानक जी की एक उपाधि थी। अब देखिए आप
ये इस उपाधि में आप इतने कन्फ्यूज होंगे कि एग्ज़ाम में जब ये आएगा तो आप तुरंत गलत जवाब टिक करके चले जाते हैं, जिससे आपका हो जाता है माइनस मार्किंग में कटौती। क्लियर है साथी? तो इनका जो उपाधि था, गुरु नानक जी की जो उपाधि थी वह थी हजरत रब्बुल मजीद। अब साथी आप सोचेंगे हजरत रब्बुल मजीद, यह नाम तो मुस्लिम लग रहा है, यानी मुसलमानों का लग रहा है। तो इस भ्रम में आप मत रहिए साथी, यह नाम बिल्कुल गुरु नानक जी की उपाधि थी। यह गुरु नानक जी की साथी उपाधि थी। इस बहकावे में मत आइएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। इस नाम को, इस उपाधि को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह ज़रूर टपकेगा। क्योंकि जानते हैं जिस प्रश्न में कन्फ्यूज़न होता है साथी, वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आप मेरे शिक्षा द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, आप मेरे बालक हैं, तो आप बिल्कुल सही जवाब करके आएंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। क्लियर है साथी? आगे चलते हैं। गुरु नानक जी के, माफ़ी चाहता हूँ, गुरु नानक जी ने निःशुल्क खाने की व्यवस्था की थी। इन्होंने एक काम किया, क्या किया साथी? तो इन्होंने निःशुल्क खाने की व्यवस्था करवाई, जिसे निःशुल्क लंगर के नाम से जाना जाता था। यानी इन्होंने निःशुल्क लंगर चलवाया। साथी आज भी लंगर चलाया जाता है, इस बात को आप जानते होंगे, और कई लोग गए भी होंगे, कई लोग भोजन पाए भी होंगे। क्लियर है साथी? तो यह बड़ी अच्छी काम की इन्होंने। और इसके आगे चलते हैं। इन्होंने कई स्थानों पर संगत तथा पंगत व्यवस्थाएं भी चलवाई। अब आप पूछेंगे कि यह संगत तथा पंगत व्यवस्थाएं क्या है गुरुजी? तो हम आपको बताएंगे, यह संगत एवं पंगत व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि संगत लोगों को रहने के लिए धर्मशाला प्रदान करती है। संगत का अर्थ क्या होता है? लोगों को रहने के लिए धर्मशाला, इसी को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं साथी। और पंगत लोगों को खाने के लिए लंगर व्यवस्था, यानी मुफ्त भोजन, यानी निःशुल्क भोजन। क्लियर है? तो समझ गए होंगे साथी कि संगत क्या है एवं पंगत क्या है, यह व्यवस्थाएं क्या है। क्लियर है? आगे चलते हैं। गुरु नानक जी के शिष्य थे जो, वह शिष्य कहलाए। शिष्य यानी जिसका आज हम लोगों का टॉपिक है, जो हम लोगों का आज टॉपिक है वही, सिख कौन कहलाए? गुरु नानक जी के जो शिष्य हुए वही सिख कहलाए। क्लियर है? नहीं भूलेंगे आप? तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरे नंबर पे आपका गुरु आते हैं, कौन से? अंगद गुरु, यानी इनका नाम गुरु अंगद है। तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यह गुरु नानक जी के शिष्य थे। यह गुरु नानक जी के शिष्य थे और इन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है साथी? यह गुरु नानक जी के शिष्य थे एवं इन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता था। गुरु अंगद जी ने क्या किया? तो गुरु अंगद जी ने गुरु नानक जी के द्वारा चलाए गए निःशुल्क लंगर, यानी यह जो लंगर चलाया जाता था गुरु नानक जी के द्वारा, वह निःशुल्क तो था ही, यानी मुफ्त भोजन तो था ही, लेकिन साथ ही इसे एक तरह से गुरु अंगद जी ने अस्थाई कर दिया। अस्थाई का मतलब परमानेंट, ये चलेगा। क्लियर है साथी? तो इसलिए यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करवाया। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने करवाया साथी? तो सिखों के दूसरे गुरु, उनका नाम क्या था? तो गुरु अंगद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चौथे गुरु पर आते हैं, गुरु अमरदास। आपके चौथे गुरु आते हैं गुरु अमरदास। क्लियर है? यह अकबर के समकालीन थे। यह अकबर के समकालीन थे। यहाँ पर तीसरा गुरु रहेगा साथी
ये तीसरे गुरु थे। यह अकबर के समकालीन थे। इन्होंने गोविंदवाल, गोविंदवाल कहाँ पड़ता है? तो गोविंदवाल आपका पड़ता है पाकिस्तान में। इन्होंने गोविंदवाल पाकिस्तान में जाकर गद्दी स्थापित की। क्या स्थापित की? गद्दी स्थापित की। अब आप पूछेंगे गद्दी यानी, तो गद्दी यानी आप समझ सकते हैं साथी, जैसे हिंदू धर्म में आप देखे होंगे आश्रम, वैसे ही एक तरह से गद्दी आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने गोविंदवाल पाकिस्तान में जाकर गद्दी स्थापित की। इन्होंने प्रत्येक गद्दी पर अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महंत नियुक्त किए थे। महंत नियुक्त किए थे किस लिए साथी? तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है। अकबर के गुरु अमरदास, अकबर के, माफी चाहता हूँ, अकबर गुरु अमरदास से मिलने के लिए गोविंदवाल पाकिस्तान गए थे। साथ ही जो अकबर था यह गुरु अमरदास से मिलने के लिए कहाँ गया था? गोविंदवाल पाकिस्तान। क्लियर है? तो गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल में ही एक बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी यानी आप समझ रहे होंगे कि बावड़ी यानी एक तरह से इसको तालाब कहते हैं साथी। आप सबके गांव में, गांव से जो बिलोंग करते होंगे आप देखे होंगे, उसको पोखरा भी कहा जाता है। उसे पोखरा भी कहा जाता है, जिसको हम तालाब कहते हैं अथवा जिसको हम बावड़ी कहते हैं। क्लियर है साथी? इस बावड़ी में यानी इस तालाब में क्या होता था? तो इस तालाब में पानी होता था साथी, जिसे पीने से सभी रोग खत्म हो जाते थे। सभी रोग खत्म हो जाते थे। इस बात को आप याद रखेंगे। इन्होंने एक प्रथा बनाया जिसमें यह कहा गया कि लंगर में भोजन किए बिना कोई भी गुरु से नहीं मिल सकता। ये तो बड़ी अच्छी बात बोली है इन्होंने साथी। यह बड़ी अच्छी बात थी कि लंगर में भोजन किए बिना कोई भी गुरु से नहीं मिल सकता। यह इसलिए किए क्योंकि आज भी आप देखे होंगे साथी, इस समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को काफ़ी अमीर, काफ़ी उच्च लेवल के मानते हैं। वह किसी छोटे अथवा किसी नीचे जाति वाले के यहाँ पानी तक पीना हराम मानते हैं। क्लियर साथी? तो उनके लिए यह सबक था, यह सीख था कि आप मेरे यहाँ जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक मुझसे नहीं मिल सकते। यह बड़ी अच्छी बात थी इनकी साथी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गुरु अमरदास जी की एक पुत्री थी। इनका नाम बीबी भानी था। इनका नाम बीबी भानी था और इनका विवाह रामदास नामक व्यक्ति से हो जाता है। किनका विवाह? बीबी भानी जी का। और बीबी भानी कौन थी? तो गुरु अमरदास जी की पुत्री थी। क्लियर है साथी? बीबी भानी के पति रामदास जी सिखों के चौथे गुरु बन गए। सिखों के चौथे गुरु बन जाते हैं। रामदास जी की पत्नी बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दे दिया था साथी। यह बात आप याद रखेंगे कि अकबर ने 500 बीघा जमीन बीबी भानी को दान में दे दिया था। अब हम लोग रामदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा क्या साथी, थोड़ा सा में ही इतना हम आपको पढ़ा देंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, यदि परीक्षा को आप जीएस में ना टॉप कर जाएं तो कहना कि हाँ सर जी, आपने मुझसे दगेबाजी किया और आपने मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया। साथी, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आप पढ़िए और रिवाइज करिए। एक बार पुनः क्लास देखिए, जाइए एग्ज़ाम में बैठ जाइए। अगर इस क्लास से, केवल इसी क्लास से नहीं, जितना मेरा पढ़ाया हुआ है जीएस में आप पढ़िए और जाइए बैठ जाइए एग्ज़ाम में। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर जी क्या पढ़ाए हैं आप। तो चौथे गुरु गुरु रामदास जी के पास
500 बीघा जो ज़मीन था, यानी उनकी बीबी जो थी बीबी भानी, इनके पास 500 बीघा ज़मीन था। और यह ज़मीन कैसे मिला था, अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तो यह ज़मीन अकबर द्वारा दिया गया था दान में। क्लियर है। तो उस ज़मीन पर इन्होंने क्या किया, अमृतसर नामक शहर को बसा दिया। अमृतसर नामक शहर को इन्होंने बसा दिया। और अमृतसर का पूर्व नाम जो है साथी रामदासपुर था। रामदासपुर था। इनकी पत्नी का नाम बीबी भानी है। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में, माफ़ी चाहता हूँ, पीछे वाले ही स्लाइड में जस्ट पढ़ के आए हैं। क्लियर है। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाने के लिए धन वसूलने अपने अनुयायी भेजे। अब साथी आप ही देखिए कि यदि किसी शहर को बसाना होगा तो उसमें धन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, यह आप भी जानते हैं। तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर को बसाने के लिए धन वसूलना चाहा। और यह धन वसूलने के लिए यह अपने अनुयायियों को भेजे थे। और इनके द्वारा भेजे गए अनुयायी रामदासी कहलाए। इनके द्वारा भेजे गए अनुयायी क्या कहलाए, तो रामदासी कहलाए। इस बात को आप याद रखेंगे, अपने खोपड़ी में घुसा कर रखेंगे। क्लियर है। गुरु रामदास के तीसरे पुत्र का नाम अर्जुन था। अब हम लोग कल पढ़ेंगे सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है साथी, इसलिए कल की क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। आप लोग ज़रूर कल की क्लास शाम 7 बजे ज़रूर जुड़ना। वहाँ पर हम लोग सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आप लोग अपनी तैयारी एकदम बेहतर ढंग से मजबूत कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। और साथ ही अभी तक जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वह तुरंत जा करके सॉल्यूशन विद गणेश चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी क्लास यूट्यूब पर डालें आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और आप तैयारी एकदम विधिवत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से कर पाएँ। क्लियर है साथी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।